Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we're going to practice clusters and idioms for upcoming examinations. आज हम clusters की और idioms की इसमें questions practice करेंगे. इससे previous year questions और exams में पूछा गया है. आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. पहले clusters read कीजिए, first form attend कीजिए. वीडियो पॉज कर लेना. Second, third, fourth, and fifth. इसको हम read करें. As a boy, I was always exploring lonely places, neglected gardens and orchards, unoccupied houses, patches of scrub or wasteland, the fields outside the town, the fringes of the forest. ये कहा गया है यहाँ पे. ऑथर पे कहना चाह रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं लॉनली प्लेसेस में जाता था, ऐसी जगह पर जाता था जहाँ सुनसान हो, जहाँ ज्यादा लोग ना हो. निग्लेक्टेड गार्डन्स ऐसे बागों में जहाँ ज्यादा लोग नहीं होते थे. अनऑक्यूपाइड हाउसेस, खाली घरों में. पैचेस ऑफ स्क्रब और वेस्टलैंड, मतलब ऐसी झाड़ियों में. वेस्टलैंड होता है अनप्रोडक्टिव लैंड, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ज्यादा नहीं होते थे. सुनसान जगह, लॉनली प्लेसेस में जाना मुझे पसंद था, ऐसा यहाँ पर कहा गया. फील्ड्स आउटसाइड द टाउन, द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, तो फॉरेस्ट में ऐसी जगहों पर जहाँ पर जंगल के किनारे. फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे. ऐसी जगह पे, वेस्टलैंड में, लॉनली प्लेसेस में, अनऑक्यूपाइड हाउसेस में, तो ऐसी खाली जगह पर जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ ज्यादा लोग न रहते हैं, सुनसान जगहों पर जाना ऑथर को पसंद था. ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो, जब मैं बंगलो के डैश जा रहा था. आई पुश माई वे थ्रू अ thicket of lantana bushes and stumbled over a thick stone slab, twisting my ankle slightly as I fell. तो जो एक बार मैं बंगलो के डैश में जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा. ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो, बिफोर, बिहाइंड, बाय डिंट ऑफ, बिलो. बिलो का मतलब तो होता है लेवल में नीचे, तो बंगलो से लेवल में नीचे तो नहीं गए होंगे, तो ये आंसर नहीं होगा. बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है थ्रू. तो थ्रू द बंगलो भी नहीं होगा. बिहाइंड द बंगलो या बिफोर द बंगलो. बिफोर तो टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लोकेशन बताई जा रही है. तो जब मैं एक बार जा रहा था बंगलो के पीछे, बिहाइंड द बंगलो. आई पुश माई वे थ्रू अ thicket of lantana bushes, मतलब मैं lantana bushes की झाड़ियों की तरफ गया. and stumbled over a thick stone slab, मेरा पैर लड़खड़ा गया एक stone slab, एक पत्थर से लड़खड़ा गया. twisting my ankle slightly as I fell, और मेरा just ankle थोड़ी सी मुड़ गई. For some time I sat in the grass massaging my foot. थोड़ी देर ग्रास पे बैठ कर वो मसाज करता रहा, क्योंकि जो सर की एंकल थी बड़ी ट्विस्ट हो गई थी, उसमें पेन हो रहा था, तो उस पर वो मसाज करने लगे. When the pain eased, पेन थोड़ा सा कम हुआ, I looked more at the stone slab and was surprised to find out. तो जब पेन थोड़ा कम हुआ, I looked more dash at the stone slab, closely, emptily, frankly, lawfully. तो जब स्टोन स्टेप से उनका पैर लड़खड़ा गया, तो क्या लॉफुली देखेंगे स्टोन स्टेप की तरफ, लीगली होगा यहाँ पे आंसर. नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा, कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जा रहा. फ्रैंकली देखा स्टोन स्लैब के साथ. फ्रैंकली का मतलब होता है ओपनली, ऑनेस्टली, ये भी आंसर नहीं होगा. एम्प्टीली का मतलब होता है विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी भाव के. अगर आप आगे पढ़ो या लिखा है. आई लुक्ड एट द स्टोन स्लैब and was surprised to find out that it was a gravestone.
ऑथर ने स्टोन जरा केयरफुली ध्यान से देखा होगा तब उसके बारे में और पता चला, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लोजली। क्लोजली When I looked more closely at the stones, जब स्टोन को जो और ध्यान से देखा, करीब से देखा, तो पता लगा कि वो एक ग्रेव स्टोन है। It was almost entirely covered by ivy. आईवी का मतलब क्या होता है? बेल, लताएं जो पेड़ पौधों की जो लता होती है, बेल होती है, उसको कहते हैं आईवी। Obviously no one had been near it for years. बहुत सालों से वहां कोई नहीं आया था। I tugged at the ivy, मतलब मैंने जब उसको लता को खींचा, some of it came in my hands, तो कुछ वो मेरे हाथ में आ गए। There was some dash lettering on the grave. Idiotic, sturdy, blurred, nomadic. क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ obscured by grass and moss, तो जो उस पे कुछ लिखा हुआ था, उस ग्रेव पे कुछ लिखा हुआ था। हाफ obscured मतलब, obscured का मतलब क्या होता है? हिडन, हिडन, छुपाया गया हुआ था, वो छुपा हुआ था ग्रास और मॉस से। मॉस होता है जो काई जम जाती है, तो जो पत्थर था, जो ग्रेव स्टोन था, उस पे कुछ लिखा हुआ था और वो ढका हुआ था, obscured था घास से, और काई जमी हुई थी उस पर। There was some dash lettering on the grave. Idiotic होगा, sturdy, blurred या nomadic? nomadic क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो nomadic तो होगा नहीं। हाँ, तो letters की बात कर रहे हैं। sturdy का मतलब होता है strong, तो यहाँ पे strong वाला सेंस भी नहीं जा रहा। idiotic, idiotic होगा या blurred? आगे लिखा हुआ है obscured, मतलब वो ढका हुआ था क्या ग्रास और मॉस से, तो इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, तो आंसर हो जाएगा ब्लड। ब्लड, धुंधला धुंधला कुछ लिखा हुआ था जो ढका हुआ था घास से और काई से। आई कुड मेक आउट अ नेम, रोज, तो मुझे एक नाम दिखाई दिया, कुछ लेटर्स में लिखा हुआ था धुंधला धुंधला, एक नाम दिखाई दिया। आई कुड मेक आउट अ नेम, रोज, बट लिटिल मोर। आई सेट देयर फॉर सम टाइम, dash over my discovery, sleeping, wandering, being या pulling, तो वहां बैठ के थोड़ी देर ऑथर ने क्या किया होगा? थोड़ी देर सोचा होगा उसके बारे में, अपनी डिस्कवरी, अपनी खोज के बारे में, तो आंसर हो जाएगा वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? थिंक केयरफुली, किसी चीज के बारे में सोचना। Wandering over my discovery, I was wondering why Rose should have been buried at so lonely a place when there was a dash not far away. तो मैंने ये सोचा कि रोज को, जो रोज उस पे नाम लिखा हुआ था उस ग्रेव स्टोन पे, ठीक है, तो ये सोचा फिर ने कि रोज को इतनी दूर क्यों दफनाया गया, इतनी दूर क्यों बरी किया गया, एट सो लोनली अ स्पॉट व्हेन देयर वाज अ डैश नॉट फार अवे, जबकि डैश वहां से ज्यादा दूर नहीं था। डॉर्मिटरी, कैनल, सेंचुरी या सिमेट्री? डॉर्मिटरी क्या होता है? डॉर्मिटरी होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उसको कहा जाता है डॉर्मिटरी, ठीक है। कैनल तो डॉग हाउस हो गया, डॉग हाउस को कहा जाता है, ये भी नहीं होगा आंसर। सेंचुरी क्या होता है? जहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, बर्ड्स एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, वो वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरी होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सिमेट्री। तो वैसे भी कॉन्टेक्स्ट के साथ सिमेट्री ही जाएगा। मैंने ही सोचा कि रोज को इतनी दूर क्यों दफनाया गया, जब वहां से सिमेट्री, कब्रिस्तान, ज्यादा दूर नहीं था। देयर वाज अ सिमेट्री नॉट फार अवे, तो रोज को जिसका ग्रेट स्टोन से ऑथर तक आ गए थे इतनी दूर क्यों दफनाया गया, जबकि कब्रिस्तान वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो सिमेट्री आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आंसर्स। फर्स्ट का आंसर बिहाइंड, बिहाइंड द बंगलो। सेकंड क्लोजली, जब क्लोजली देखा स्टोन को। ब्लड, धुंधला धुंधला कुछ लिखा हुआ था, थर्ड का आंसर ब्लड था। वॉन्डरिंग मतलब बैठ के सोचने लगे। सिमेट्री, वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, ठीक है। बाकी मीनिंग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग गिवन है। एम्प्टी का मतलब है विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी भाव के। स्टडी, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। सेंचुरी, a place where animals, birds are protected, and kennel means dog house. चलिए अब हम लोग बेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, रीडिंग्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वाज अ डैश, मैंने जो कल प्ले देखा वो डैश था। हिट द रोड, हिट द hay, स्मैश हिट, हिट द रूफ। क्या होगा आंसर?
हिट द रोड का मतलब क्या होता है? टू लीव और स्टार्ट अ जर्नी। कोई जर्नी स्टार्ट करना, यात्रा आरंभ करना, तब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्ले की बात हो रही है। हिट द है, हिट द है, हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड। ये भी आंसर नहीं होगा। हिट द रूफ का मतलब है टू गेट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाना। तो प्ले जो था वो एंग्री था नहीं, इट वॉज अ स्मैश हिट, आंसर हो जाएगा स्मैश हिट। स्मैश हिट का मतलब होता है सक्सेसफुल, पॉपुलर। तो जो प्ले मैंने कल देखा वो बहुत सक्सेसफुल था, पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। हिट द रोड प्रूफ का मतलब टू बिकम एंग्री, हिट द है गो टू बेड, हिट द रोड टू लीव और स्टार्ट अ जर्नी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा स्मैश हिट, विच मीन सक्सेसफुल, पॉपुलर। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस के मीनिंग के साथ जाए वो इडियम बताना है आपका ऑप्शंस में से। श्वेता ऑर्गेनाइजेस द सेल ऑफ हैंडमेड पॉटरी एट अ चीप रेट। इसके लिए क्या इडियम जाएगा? हर्षमनी गो फॉर अ सॉन्ग, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग। सोल्ड एट अ वेरी चीप रेट लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, टू बी सोल्ड फॉर अ लो प्राइस, कुछ सस्ते में बेचना, टू सोल्ड फॉर अ लो प्राइस उसे कहते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग। मेक अ फस आउट ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? टू कंप्लेन और वरी टू मच अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो बात का बतंगड़ बढ़ाना, किसी छोटी सी बात के बारे में सोचते रहना, कंप्लेन करना, तो एक छोटी बात को बड़ा बना देना। हुश मनी, हुश का मतलब है मनी पेड टू समवन to keep a secret or stay स्टाइल, यानी मतलब चुप रहने के लिए, चुप रहने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए, साइलेंट रहने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं हुशमनी। हैव one's cake and eat it too means to want two opposite things at the same time, मतलब दोनों ऑपोजिट चीजें जाना या विरोधी चीजें एक साथ जाना उसे कहते हैं हैव one's cake and